सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। नोटिस में संसद के बनाए गए उस कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा गया है जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को मुकदमे से जीवन भर की छूट देता है। याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि हम इसकी जांच करना चाहेंगे। हम नोटिस जारी कर रहे हैं। इस याचिका में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य इलेक्शन कमिश्नर नियुक्ति, सेवा, शर्तें और कार्यकाल बिल 2023 के एक प्रावधान को चुनौती दी गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस कानून ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नरों को अपने ऑफिशियल काम करते समय किए गए किसी भी काम के लिए सिविल और क्रिमिनल कार्रवाई से जिंदगी भर की छूट दे दी गई है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि ये बिल सीईसी और ईसी को जिंदगी भर के लिए ऐसी अभूतपूर्व शक्ति नहीं दे सकता जो संविधान बनाने वाले जजों को भी नहीं दी थी। संसद ऐसी छूट नहीं दे सकती जो संविधान बनाने वाले दूसरे गणमान्य व्यक्तियों को नहीं दी गई थी। आपको बता दें कि राहुल गांधी भी कई बार ये कह चुके हैं कि जिस दिन हमारी सरकार आएगी उस दिन हम तमाम चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका की जांच कराएंगे। लेकिन केंद्र सरकार एक ऐसा बिल ले आती है जिसमें यह प्रावधान हो जाता है कि जीवन भर, मान लीजिए चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपने पद पर हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में जितने भी फैसले लिए, चाहे वो संविधान सम्मत हो या संविधान सम्मत ना हो, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए हो, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए ना हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाए रखने के लिए हो या लोकतांत्रिक व्यवस्था को अर्थतंत्र और मशीन तंत्र में बदलने वाला हो, चाहे वो कोई भी फैसला ले, लेकिन उस पर किसी तरह का केस जब मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं रहेंगे, वो अपने पद से कार्य मुक्त हो जाएंगे, तो आप नहीं कर सकते। उनकी अकाउंटेबिलिटी पद पर रहते हुए भी और पद पर ना रहने के बाद भी तय नहीं की जा सकती। इसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है। अब देखना है कि आगे इस पर क्या फैसला और क्या कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजाहित।